नमस्कार सामान्य साथियों, मैं आपके साथ आपका दोस्त राजीव। साथियों, ये जो हमारा देश है बहुत प्यारा देश है। कभी के टाइम में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ का इंसान ही इंसान का दुश्मन बन चुका है। एक इंसान दूसरे इंसान को यहाँ पर खुश खाते हुए, पीते हुए, आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहता। कुछ राजनीति हमारे देश की ऐसी हो चुकी है जो सिर्फ इस देश के इंसान को इंसान से भिड़वाने का काम करती है, जिसके बदौलत इस देश की राजनीति चलती है। कुछ चंद बाबा लोग, पाखंडी लोग पाखंड का पंडाल लगाकर लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि तेरे साथ ऐसा होगा या तेरे साथ वैसा होगा। कुछ लोग अपने अनपढ़ होने के ऊपर गर्व करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम अनपढ़ हैं, तो हमारे इस चीज़ का फ़ायदा लेकर कुछ लोग अपना फ़ायदा देखते हैं। साथियों, इसी विषय पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों का थोड़ा सा समय लूँगा। बने रहिएगा चैनल पर और उस वीडियो पर बने हुए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो साथियों, मैं कर रहा था बात हमारे भारत देश के ऊपर। साथियों, हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर भाईचारे की कभी कस्में खाई जाती थी। लोग एक दूसरे के साथ तीज त्योहार पर एक दूसरे के घर जाकर मिठाई लेकर जाते थे, उपहार लेकर जाते थे। लेकिन आज इस देश की स्थिति ऐसी कर दी गई है, यहाँ इंसान ही इंसान का दुश्मन बना दिया गया है। यहाँ एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलने के लिए टाइम नहीं है। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि हम किसी के दुख बीमारी में जाकर खड़े हो जाएं। साथियों, हमारा देश कभी इतनी तरक्की कर चुका था, कभी इतना भाईचारा था, एक दूसरे के प्रति लोग एक दूसरे के घर पर जाते थे। एक छप्पर को उठवाने के लिए 10-10 लोग इकट्ठा हो जाते थे। एक दौर वो भी था जब इस देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर लोगों के छप्पर के घर होते थे। वहाँ पर लोग एक दूसरे का सहारा बनते थे और उस छप्पर को उठवाने के लिए 10-10, 20-20 लोग गाँव में सब इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन आज अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके यहाँ मुश्किल से 2 से 4 लोग इकट्ठा हो पाते हैं। लेकिन आज इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी के दुख में जाकर खड़े हो जाएं। हमारे देश के अंदर लोगों को इस तरह से बांट दिया गया है, लोगों के अंदर जाति चीज़ों का जो कीड़ा होता है उनके दिमाग के अंदर घुसेड़ दिया गया है कि ये इस कास्ट का है, ये इस बिरादरी का है, तुझे इसके यहाँ नहीं खाना है, तुझे यहाँ उसके यहाँ नहीं जाना। ये चीज़ें आज दिमाग में डाल दी गई हैं, तो लोग एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते। ये आज हमारी वर्तमान स्थिति है इस देश के अंदर, के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। साथियों, हमारे देश के अंदर जो सरकार है ये कभी शिक्षा पर बात नहीं करती, स्वास्थ्य पर बात नहीं करती। अगर सरकार की तरफ से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो यहाँ पर किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी इलाज के लिए किसी बाबा के पास जाना नहीं पड़ेगा। हमारे देश के अंदर पंडालों में लोग बैठे हैं, पंडाल लगाकर बैठ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे भाषण देते हैं, एक दूसरे के ज्ञान की बात करते हैं, एक दूसरे का भविष्य बताते हैं। क्या वो बाबा अपना भविष्य कभी बता सकता है कि उसके सामने कौन सा भक्त है जो उसको थोड़ी देर में थप्पड़ भी मार सकता है? वो नहीं बता सकता, क्योंकि हम जैसे, आप जैसे लोग इन बाबा लोगों के, पाखंडवादी लोगों के इन पंडालों में जाते हैं और इन लोगों को हम भगवान का दर्जा दे देते हैं। ये हम लोगों की, आप जैसे लोगों की भूल है कि हम इन पंडालों में जाते हैं, इन बाबा लोगों के वहाँ पर चढ़ावा देकर आते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, लेकिन उस बाबा का भक्त फटे चप्पल, फटे कपड़े पहनकर उस पंडाल में जाता है, वहीं वो बाबा एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर आता है, एयर कंडीशन होटल के अंदर रहता है, 5 स्टार होटल का खाना खाता है। लेकिन एक गरीब इंसान जो उसके पंडाल में जाता है रोज़ मत्था टेकने, मत्था रगड़ने, अपने किस्मत का सितारा चमकवाने के लिए, वो बाबा उस अपने भक्त को कभी अमीर नहीं बनाता। लेकिन वो बाबा का भक्त ज्यों का त्यों परेशान, वो अपने भक्त को कभी करोड़पति नहीं बना सकता, क्योंकि ये भक्त लोग इतने अंधभक्त बने हुए हैं। जिस इंसान को खुद का भविष्य नहीं पता है उससे अपना भविष्य दिखाने जाते हैं कि मेरे घर पे क्या होगा, मैं कल पास होऊंगा नहीं होऊंगा। अरे मूर्खों, इस चीज़ को सोचो, जब तक आप अपने हाथ से मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, क्या आपको कोई पैसा दे देगा? जब तक आप घर में रोटी नहीं बनाओगे, घर पे राशन नहीं लेकर आओगे, क्या आपको रोटी मिल जाएगी? मेहनत खुद करनी पड़ेगी। ये बाबा लोगों ने इस देश के अंदर पाखंडवाद मचा कर रखा हुआ है।
इस देश के अंदर एक से एक बाबा पाखंडी लोग जन्मे और कैसे कैसे पाखंड की जो रासलीला इनके सामने आई आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी आज लोग पाखंडवादी बाबा के पीछे पड़े हैं। जब हॉस्पिटल से या कहीं से भी इलाज मुहैया नहीं हो पाता सही तरीके से तो बाबा लोगों की तरफ कूच करते हैं। अरे पढ़िए लिखिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, अधिकारी बनाइए। जब आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर बनने होंगे, तो आप लोगों को किसी बाबा के शरण में नहीं जाना पड़ेगा। अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची, उच्च से उच्च शिक्षा दिलाइए, ताकि इन पाखंडी बाबा के लोगों के मुंह पर तमाचा लग सके कि हाँ, ये बच्चे जिनके मेरे पास आते थे, आज इनके बच्चे पढ़ लिख कर इतनी बड़ी उपाधि हासिल कर चुके हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इन पाखंडी बाबाओं से, क्या तुम लोगों के चमत्कार से कोई भी इंसान, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, तुम उसको साइंटिस्ट बना सकते हो? अगर वो दिन रात तुम्हारे पंडाल में बैठकर तुम्हारी पूजा करे, तुम्हारे सामने मत्था रगड़े, क्या तुम उसको साइंटिस्ट बना दोगे? नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक वो कॉलेज में जाकर, इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई नहीं करेगा, प्रैक्टिकल नहीं करेगा, थ्योरी नहीं करेगा, वो कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, ना कभी डॉक्टर बन सकता है, ना कभी कोई IAS ऑफिसर। उसको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सब मिलता है संविधान की बदौलत, बाबा साहेब की बदौलत। मनुवाद में और संविधान में यही फ़र्क है, वहाँ आप लोगों का माइंड हैक किया जाता है, लेकिन यहाँ संविधान के बदौलत आप लोगों को ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठने की तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है कि आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तो उस मुकाम को हासिल कर लोगे जहाँ आपको ये पाखंडवादी लोग रोकते हैं जाने से। भाइयों बहनों, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मत पढ़िए इन पाखंडी बाबाओं के चक्करों में। पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए, आप ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर जाओगे। पाखंडवादी लोगों के पास में जाओगे, शरण में जाओगे तो देखने को मिलेगा राम रहीम, आसाराम जैसे लोग आपकी बहन बेटों के साथ में कैसी हरकतें करते थे। समझने की कोशिश कीजिए, समझने की क्षमता सबके अंदर होती है, थोड़ा दिमाग सबके अंदर होता है। आप पढ़ोगे लिखोगे, आपका नाम होगा, आपके माँ बाप का नाम होगा, लेकिन आप अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पाखंडवादी बाबाओं के पास जाओगे तो फिर पढ़ने लिखने से ही आपको सब कुछ हासिल होगा। साथ ही आप पढ़ोगे लिखोगे, आप मेहनत करोगे, तभी आप पढ़ लिख कर ऊँचा मुकाम हासिल कर पाओगे। अगर आप पेपर में जाकर कुछ लिखोगे नहीं, क्या जो एग्ज़ामिनर है क्या आपको नंबर देकर पास कर देगा? नहीं करेगा। एक बाबा से आप जाते हो कि मुझे कल एग्ज़ाम देने जाना है, क्या वो बाबा तुम्हारी कॉपी को भर देगा? बिना याद किए हुए तुम कॉपी में कुछ लिख कर आ जाओगे? जब तक आप खुद मेहनत करके पढ़ लिख कर कॉपी में कुछ लिख कर नहीं आओगे, आप किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते। हकीकत बात है। शिक्षा अर्जित कीजिए, पाखंडी बाबाओं के चक्करों में मत पड़िए। पाखंडी बाबा आपका भविष्य सिर्फ तबाही की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई कर लोगे, कॉलेज की तरफ बढ़ोगे, शिक्षा के मंदिरों की तरफ बढ़ोगे, तो आप लोगों को शिक्षा के मंदिरों की तरफ अगर बढ़ोगे तो उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहाँ पर ये पाखंडवादी बाबा लोग आप लोगों को पहुँचने से रोकते हैं, आपकी टांग को खींचते हैं। साथ ही अगर ये पाखंडवादी बाबा लोग चमत्कारी होते वाकई में, तो जो जेल के अंदर राम रहीम, आसाराम जैसे लोग पड़े हैं, चिमयानंद जैसे लोग पड़े हैं, जेल को तोड़कर बाहर आ जाते, भगवान से बात करके बाहर आ जाते, भगवान जी हम बिल्कुल अच्छे हैं और हमारी इच्छा नहीं है जेल में रहने की, हमें जेल से बाहर निकालिए। अगर ये इतने बड़े अंतर्यामी होते, भगवान से बात करने वाले होते, तो आपकी भेंट भी भगवान से करा सकते थे। लेकिन जब उनको खुद पता है कि हम किसी भगवान से बात नहीं कर सकते, जब आप लोग भी इस चीज़ को देखते हो, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? ज़रा सा दिमाग लगाइए। जितना ध्यान आप पाखंडवादी बाबाओं के ऊपर लगाते हो, उतना ध्यान अगर पढ़ाई लिखाई में लगा लोगे तो बहुत अच्छे स्थान पर पहुंच जाओगे, बहुत अच्छी उपाधि हासिल कर लोगे, और हमारा जो भारतवर्ष देश है उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे इस भारतवर्ष देश को एकता की, अखंडता की ज़रूरत है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, वो आपस में लड़ाने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ये वीडियो कुछ लोगों को चुभेगी, लेकिन मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ ये आप लोगों के जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को नहीं जानोगे तो बहुत खता पाओगे। इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो ना, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो पर अच्छे नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत अच्छी वीडियो समाज से जुड़ी लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, और अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। टेक केयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पाखंड दूर भगाइए, अपने अंदर शिक्षा की जोत जलाइए और ऊंचा मुकाम हासिल कीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने महापुरुषों का नाम रोशन कीजिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक। टेक केयर।